बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ आलू बड़ियों की बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से आलू बड़ियों का जो सालन है वो बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू वड़ियाँ का बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप डालूँगा कुकिंग ऑयल। तो वड़ियाँ जो मैंने ली हैं वो मैंने बीफ की ली हैं। तो वड़ियाँ बनाने की जो रेसिपी है वो बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद बारीक कट किए हुए प्याज डालूँगा। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा कर लिया है फ्राई। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा, 1 से 2 खाने के चम्मच। थोड़ा मिक्स करेंगे और इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डाल देंगे। वन टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे, 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कट किया हुआ ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा पानी और डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर बीफ की वड़ियाँ डालूँगा। तो पहले हम बीफ की वड़ियों को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर मैं इसके अंदर आलू डाल के तो आलूओं को भी भून लूँगा। वड़ियों का जो टोटल वज़न है वो मैंने 300 ग्राम लिया है और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल किए हैं। वड़ियों को अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगा, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और थोड़ा सा इसको मज़ीद भून लेंगे। आलूओं को भी हमने अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर 2 से 3 गिलास डालूंगा पानी के। और इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसका फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आलू और वड़ियाँ दोनों अच्छे से गल जाएं। पानी डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा पका लिया। तो अभी देखें पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अभी मैं इसको दम लगाऊंगा तकरीबन 20 से 25 मिनट, या कि इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, तकरीबन आधा घंटा। तो हमने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि आलू और वड़ियाँ दोनों अच्छे से गल जाएं। तो ऊपर से हम इसको अभी कवर कर देंगे और इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर देंगे। आलू वड़ियों को दम लगाए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो बीच में मैंने इसको 1 से 2 दफ़ा अच्छे से हिला दिया था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से
बहुत ही शानदार जो हमारी आज की रेसिपी है वो तैयार हुई है। आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें आलू भी गल चुके हैं और जो बीफ की वड़ियाँ थी वो भी बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। तो अभी कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू वड़ियों का जो सालन है वो हमारा हो चुका है तैयार। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।